हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर करंट अफेयर लेकर आया हूँ जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे सभी का फायदा हो सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने किसे सांसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे सांसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो आपका है सतनाम सिंह संधू। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया? किस लिए? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। तो वो आपका स्टेट महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र ने क्या किया? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया। किससे? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अगला, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? तो आपका है डिब्रूगढ़, असम में रखी गई। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, डिब्रूगढ़, असम। अगला है FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो आपका है नीदरलैंड ने जीता। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। तो नीदरलैंड ने भारतीय टीम को 7-2 के बड़े अंतर से क्या किया? हराया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नीदरलैंड ने क्या किया? FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब जीता है। अगला है, किस राज्य के कालो नुनिया चावल को जीआई टैग दर्जा मिला है? जीआई टैग का दर्जा मिला है। कौन सा चावल? कालो नुनिया चावल का। तो ये आपका है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। किस राज्य में चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो कौन सा रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल? ये आपका क्या है? नागालैंड में आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, नागालैंड। भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो IIT सैटेलाइट कैंपस जो है उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, उज्जैन। किस देश ने अंतरिक्ष में महदा, कायहान 2 और हल्फ 1 नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? तो आपका जो है ईरान है। नाम से ही पता चल रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। महदा, कायहान 2 और हल्फ 1 नामक 3 उपग्रह जो प्रक्षेपण करने वाला कंट्री है वो आपका ईरान है। गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 में किसने प्रथम झांकी पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आपका जो है संस्कृति मंत्रालय ने पुरस्कार हासिल किया है। थीम क्या था? इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। विषय जो था इंडिया मदर द डेमोक्रेसी, इसका थीम था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह परेड में 2024 संस्कृति मंत्रालय ने क्या किया? प्रथम झांकी पुरस्कार प्राप्त किया है। किस राज्य ने लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित MSP योजना लाभा शुरू की है? तो कौन सा? ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओडिशा ने क्या किया? MSP योजना लाभा शुरू किया। कितना परसेंटेज? 100%। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है। आर्यन साबालेका ने पहला महिला एकल खिताब जीता है। आर्यन साबालेका ने क्या जीता है? महिला एकल खिताब जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल जो जीता है जेनिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयरबस के साथ समझौता किया। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, एयरबस। किसने समझौता किया? टाटा ने किया। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में DSP के पद पर चुना है। तो वह है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को कौन सा पद मिला? DSP पद मिला। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो गया, दीप्ति शर्मा। ठीक है। अगला, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? कौन सा? तीसरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज जो है तमन्ने अग्रवाल है। तन्मय अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तन्मय अग्रवाल। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? कौन सा? सड़क सुरक्षा बल। तो आपका है पंजाब। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पंजाब जो है सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। ठीक है।
किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो वह प्रसन्ना बी बराले। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है प्रसन्ना बी बराले। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास साड़ा तनसीक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है? तो वो आपका जो है सऊदी अरब के साथ कर रही है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 29 जनवरी से 10 फरवरी तक 2024 तक किया जाए साथ क्या करेगा आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास साड़ा तनसीक का आयोजन सऊदी अरब के साथ कर रही है। हाल ही में बिग बॉस के 17वें सीजन के विजेता बने हैं, तो कौन बने हैं? मुनव्वर फारूकी बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। इसका थीम क्या है? दिल, दिमाग और दम, ये इसका थीम है। इसको थीम सब्जेक्ट जो है आपको जरूर याद रखिए। ठीक है, सब्जेक्ट पूछा जाता है, थीम पूछा जाता है। तो थीम क्या है? हर एग्जाम में आपका जो है थीम एक ना दो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे आप जरूर याद रख लें। थीम क्या है? थीम दिल, दिमाग और दम। किसका है? बिग बॉस 17 सीजन का है। ठीक है, मुनव्वर फारूकी। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? प्रीति रजक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रीति रजक बनी है। हाल ही में किसी डिजिटल कोड 2.0 एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? द डिजिटल कोड 2.0 एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अगला, हाल ही में डेटा प्रोटेक्शन डे मनाया गया है, तो 28 जनवरी को मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी राइट हो जाएगा। ये जो है 28 जनवरी का करंट अफेयर है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है, तो डे बाई डे जो है करंट अफेयर है, इसलिए इसे जरूर देखें। ठीक, हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ किया गया है? तो बदायूं यूपी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बदायूं यूपी में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD का 21वां दिवसीय भारत रंग महोत्सव का आरंभ किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। कौन सा? 21 दिवसीय 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव मुंबई में आरंभ किया जा रहा है NSD का। किस देश में बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो है कैमरून में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कैमरून देश में जो है बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित क्या है टीका कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे? तो जो नई दिल्ली में करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? नई दिल्ली में। अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स खिताब जीता है? तो आपका है दोनों। मैथ्यू एबडेन, रोहन बोपन्ना, दोनों ने जीता है, इसलिए दोनों का नाम आप याद रखिएगा। मैथ्यू एबडेन, रोहन बोपन्ना किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स खिताब जीते हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, इनमें से दोनों। अगला है, महिला एकल में WTT फीडर कॉपर्स क्रिस्टी में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है, तो श्रीजा अकुला ने जीता। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। हाल ही में थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो थाई पूसम त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। रणनीतिक व्यापार नियंत्रण राष्ट्रीय सम्मेलन कब दिल्ली में होगा? तो 30 जनवरी को होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, 30 जनवरी। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली किस राज्य के हैं? तो आपके बिहार राज्य के। इनको सभी पहचानते हैं, हिस्ट्री में नाम दर्ज करवा लिए। 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार का शायद एम है मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री हूँ और मुख्यमंत्री रहूँगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए सम्राट चौधरी जो है विजय सिन्हा उपनेता हो गए, तो इसमें आपका जो है उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हो गए, 2 CM हो गए। नायब CM कितने हो गए? उपनेता 2 हो गए, और नीतीश कुमार 9वां मुख्यमंत्री बने गए हैं, शपथ लिए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।